हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पर यूनिट नंबर 6 जिम्नोस्पर्म जिसका इसका टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार सर्कुलेट भी होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। हो सकता है यहाँ से जो हम क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठेंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है। और यहाँ पे जितना भी नया टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएगा या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसको का आंसर आपको नहीं पता था और उसका आंसर अभी आपके सामने आ गया नया क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन या फिर वो कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे एग्जाम में आपको बेनिफिट साबित होने वाला रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म का, जो कि इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का कि द शेप ऑफ द फंड्स प्रोथैलस इज ए। द शेप ऑफ द फंड्स इन द प्रोथैलस इज ए। क्या पूछ रहा है? जब फंड्स में प्रोथैलस का आकार कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो प्रोथैलस है उसमें शेप कैसा होता है। ठीक है, तो क्या ये किडनी शेप का होता है, क्या ये हार्ट शेप का होता है, या फिर ट्यूबुलर शेप का होता है, या फिर सर्कुलर शेप का होता है? तो जब भी हम बात करें प्रोथैलस फंड्स का, प्रोथैलस में शेप कैसा होता है, तो आप बताओगे सर ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। कैसा होता है सर? ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, नलिकाकार के फॉर्म में होता है। तो ये चीज आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन आप सी बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन, जितने लोग भी सी बता रहे हो उन सभी का क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाने वाला है। अपने कॉपी में एक छोटा सा मार्क लगा लोगे कि मेरा पहला क्वेश्चन करेक्ट हो गया, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप ये बता दोगे कि सर मेरा आउट ऑफ 40 इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि सर्कुलेटेड वेनिएशन इज ए साइलेंट फीचर्स ऑफ। जो सर्कुलेटेड वेनिएशन है यानी कुंडलित आकार की विशेष लक्षण होते हैं, किस में होते हैं? क्या स्फैग्नम में होते हैं, एंथ्रोसियोस में होते हैं, मार्केंसिया में होते हैं, या फिर पैट्रिस में होते हैं? तो सर्कुलेटेड वेनिएशन की बात की जाए तो सर्कुलेटेड वेनिएशन जो होता है मार्केंसिया में आपको देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? सॉरी, आपका पैट्रिस में देखने को मिलता है ना। तो जितने लोग भी डी बता रहे हो पैट्रिस, उन सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर्कुलेटेड वेनिएशन, है ना। सर्कुलेटेड वेनिएशन इज ए साइलेंट फीचर ऑफ पैट्रिस। तो जितने लोग भी सेकंड का डी बता रहे हो इन सभी का क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो थर्ड 2 के बाद 3 भी देख लेते हैं यहीं पे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट इन द साइकस। जो साइकस होता है, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट इन साइकस। साइकस में कितने टाइप्स के लीव्स होते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो आप बताओगे सर साइकस में केवल और केवल एक टाइप के लीव्स पाए जाते हैं। कितने टाइप के लीव्स पाए जाते हैं सर? एक टाइप के लीव्स पाए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है 1, है ना। उसको थोड़ा बंद कर देना, 1। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विंग्ड शेप्ड आर प्रेजेंट इन विच प्लांट। विंग्ड शेप जो सीड होते हैं, है ना, ये किस प्लांट में पाए जाते हैं? क्या एंथ्रोसियोस में पाए जाते हैं, क्या आपके स्पैग्नम में पाए जाते हैं, है ना, क्या आपके मार्सिला में पाए जाते हैं, या फिर पाइनस में पाए जाते हैं? यानी कि विंग्ड शेप का यानी कि जो सीड है उसमें विंग्ड लगे रहते हैं, पंख लगे रहते हैं। इस टाइप के सीड किस में देखने को मिलता है, किस प्लांट में देखने को मिलता है? तो हमको पाइनस में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है सर? पाइनस में ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं सर। फाइकोजेनेलिक वुड इज फाउंड इन। फाइकोजेनेलिक वुड किस में देखने को मिलता है? ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और ये जो होता है इंपॉर्टेंट है ना। फाइकोजेनेलिक वुड आपको किस में देखने को मिलता है? क्या साइकस में, पाइनस में, स्फैग्नम में, या फिर एंथ्रोसियोस में? तो आप बताओगे सर साइकस जो होता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइकस, है ना। एंथ्रोसियोस ये जो आपका फाइकोजेनेलिक्स जो होता है वुड टाइप के, आपका साइकस में देखने को मिलता है। तो 5 का जितने लोग ए बता रहे हो उन सभी का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उन सभी का ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि वेसल्स आर फाउंड इन। ये जो वेसल्स होते हैं ना, ये कहाँ पाई जाती है? क्या इफेड्रा में पाई जाती है, मार्केंसिया में पाई जाती है, या फिर रिक्सिया में पाई जाती है, या फिर साइकस में पाई जाती है? तो वेसल्स की जब भी बात की जाए तो वेसल्स आपके साइकस में देखने को मिलता है। वेसल्स, है ना, वेसल्स की बात की जाती है तो ये साइकस में देखने को मिलेगा। यानी कि ये यहाँ पे पाइनस ऑप्शन नहीं होगा, साइकस। यानी कि जितने लोग भी सी का डी बता रहे हो यहाँ पे इन सभी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वेसल्स आर फाउंड इन साइकस। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोग
थ्योरी क्लासेस में पढ़े हुए थे। अब कुछ लोग सोच रहे हो सर आप बहुत फास्ट चल रहे हो, फास्ट नहीं चल रहे हैं, अब एग्जाम आ गया, अब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था हम लोग बैच में पढ़े हुए हैं, और बैच का नाम क्या है आपका, सारथी फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से बैच है, जो कि कहां मिलेगा सर, ये आपको मिलेगा टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपकी पढ़ाई गई है, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, किसी की भी बात कर लें, बाईलैंग्वेज में पढ़ाई गई है। यहाँ पे जो नोट्स आपको मिलेगी, जो पीडीएफ मिलेगी, ये भी बाईलैंग्वेज के फॉर्म में मिलेगी सर। साथ ही साथ आपके यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, यानी कि एमसीक्यू पेपर या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो भी पेपर आपके यहाँ होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट बॉटनी और कंप्लीट जूलॉजी वाले पोर्शन को डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट नंबर 1 से लेकर लास्ट यूनिट तक। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज के फॉर्म में है, और रिवाइज के फॉर्म में है इसका मतलब हम थोड़ा सा स्पीड में हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन। जो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ होता है ये किस में देखने को मिलता है, क्या बोहरविलिया में देखने को मिलता है, सोलेनम में देखने को मिलता है, पाइसम में देखने को मिलता है, या फिर आपका इकोजोरा में इकोजोरा में देखने को मिलता है। तो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो एनामोलस जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है यह आपके बोगनविलिया में देखने को मिलता है, बोहरविलिया सॉरी किसमें, बोहरविलिया या फिर बोगनविलिया में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जितने लोग ए बता रहे हो इन सभी का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 7 का ए। 8वां देख लेते हैं, इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज ए। जो जिम्नोस्पर्म होता है यहाँ पे जो एंडोस्पर्म पाई जाती हैं ये कैस फॉर्म में होती हैं, क्या ये हैप्लॉइड फॉर्म में होती हैं, क्या ये डिप्लॉइड फॉर्म में होती हैं, या फिर ये ट्राइप्लॉइड फॉर्म में या फिर टेट्राप्लॉइडी के फॉर्म में होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जब भी हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म में जब भी हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं ये आपको हैप्लॉइड कंडीशन में देखने को मिलता है, यानी कि सिंगल एन के फॉर्म में होता है, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जितने लोग बी बता रहे हो यहाँ पे इनका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, द गिर्थ ऑफ द प्लांट बॉडी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ विच टिश्यूज। यानी कि पौधे में परिधि का जो परिधि किस ऊतक की सहायता से बढ़ता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। यानी कि हम किसकी बात करें, गिर्थ की बात करें। सपोज करिए ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में मोटाई किस टिश्यूज के वजह से यहाँ पे मोटाई बढ़ने लगती है। तो मोटाई बढ़ने की बात करें तो क्या यहाँ पे जाइलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो जाइलम होता है ये जाइलम का काम क्या होता है, वाटर मिनरल को ट्रांसमिट करना, जो कि आपको ऑलरेडी पता है सर। ये जाइलम क्या होता है, वाटर मिनरल को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। फ्लोएम की बात कर लें, फ्लोएम में फूड को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा जाता है पैरेन्काइमा। और आपका बच्चा एक लास्ट ऑप्शन, वो लास्ट ऑप्शन है आपका कैम्बियम। तो जब भी आप की बात की जाए प्लांट में गिर्थ को इंक्रीज करना, यानी कि मोटाई को इंक्रीज करना प्लांट में, तो ये काम किसका होता है, कैम्बियम का होता है। किसका होता है सर, कैम्बियम का होता है। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन आपका 9th का डी हो जाएगा। तो जितने लोग भी डी बता रहे हो 9th का डी, यहाँ पे उन सभी लोगों का ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है 9th का डी। यानी कि गिर्थ ऑफ द प्लांट बॉडी की बात कर लें तो यहाँ पे कैम्बियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास की द फीमेल कोन्स आर नॉट फाउंड इन विच प्लांट। देखो ये टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछता है यस नो वाला, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नॉट की बात की जा रही है ना, नॉट की बात की जा रही है। तो फीमेल कोन्स आर नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं देखने को मिलता है, क्या इफिड्रा में देखने को नहीं मिलता है, साइकस में देखने को नहीं मिलता है, या फिर पाइनस में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप ऑल ऑफ द अबव पे भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाइनस, है ना, इफिड्रा पाइनस, यहाँ पे आप करेक्ट बता दोगे पाइनस। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रस इसमें किसमें देखने को मिलता है, क्या मार्सिया में, लाइकोपोडियम में, या फिर आपका स्लेजिनेला में। तो आपका इलेक्ट्रा की बात की जा रही है, जो इलेक्ट्रा आपका लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है सर, लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रस की बात की जा रही है, ये आपके लाइकोपोडियम में देखने को मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं कि इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड, देखो यहाँ पे 2 नहीं होगा भैया, है ना, यहाँ पे 2 नहीं होगा, इस तरह ओमेगा, ये आप फिजिक्स में पढ़े थे ना, ओम्स लॉ वाला ओमेगा। ठीक है, ऐसे इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड
वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन, ये कहां पाया जाता है वेस्कुलर बंडल? ये वही वेस्कुलर बंडल है जिसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा वेस्कुलर बंडल के बारे में, है ना। तो क्या ये मार्केंसिया में देखने को मिलता है, स्पैग्नम में देखने को मिलता है, साइकस में या फिर पाइनस में? इन्वर्टेड ओमेगा शेप की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपके देखने को मिलते हैं कहां पे? ये आपके देखने को मिलते हैं आपके साइकस के प्लांट में। किसमें देखने को मिलता है सर? साइकस के प्लांट में ओमेगा शेप के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर C12 का यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड इन ब्रायोफाइटा। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिप्लॉयड होता है ब्रायोफाइटा के केस में? क्या कैलेप्ट्रा है ना, कैलेप्ट्रा है, या फिर आपका बात कर लो एक्सेल है ना, या फिर स्पोर्स है, या फिर ओपरकुलम है? तो हम बात कर रहे हैं किसका सर? डिप्लॉयड फॉर्म में की बात करें। डिप्लॉयड मतलब क्या होगा सर? 2n की बात कर रहे हैं, है ना, 2n की बात करें तभी तो डिप्लॉयड हुआ। डिप्लॉयड किसकी बात करें सर? ब्रायोफाइट्स की बात की जा रही है। तो ये आपके देखने को मिलते हैं कैलेप्ट्रा में। किसमें देखने को मिलता है सर? कैलेप्ट्रा जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको डिप्लॉयड फॉर्म देखने को मिलता है, जो कि मेंबर होता है ब्रायोफाइट्स का। किसका मेंबर होता है सर? ब्रायोफाइट्स का ये मेंबर होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 14 पे आ जाते हैं कि यू स्पोरोजिनेट डेवलपमेंट इज प्रेजेंट इन। जो यू स्पोरोजिनेट होता है डेवलपमेंट, ये कहां देखने को मिलता है? क्या लाइकोपोडियम में, मार्सिया में, है ना, या फिर आपका डायोप्ट्रा में, या फिर एजोला में? एजोला तो आपका एल्गी वाला एजोला याद करो, कहां पढ़े थे एजोला? टेरिडोफाइटा में कि एल्गी में? देखते कितने लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में पढ़ा बता सकते हो। एजोला हम लोग कहां पढ़े थे? टेरिडोफाइटा का मेंबर है कि एल्गी का मेंबर है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यू स्पोरोजिनेट की बात कर रहे हैं। यू स्पोरोजिनेट डेवलपमेंट हमको कहां देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है मार्सिया में। कहां देखने को मिलता है सर? मार्सिला में आपको देखने को मिलता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो जितने लोग भी आप लोग बी बता रहे हो उन सभी का ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। आप लोग कॉपी में, अपने कॉपी में इसको नोट भी करते चलिएगा, सर मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो गए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था तो अपने कॉपी में इसको हुबहू उतार भी लेंगे कि इसका ये आंसर होने वाला है। चलिए 15 पे आ जाते हैं। 15 अपने पास दिया हुआ है कि क्रेनियल कैनाल याद करो। क्रेनियल कैनाल हम लोग कहां पढ़े थे? इस प्रेजेंट इन। जब हम लोग स्लेजनेला पढ़ रहे थे ना, स्लेजनेला वाला जो टॉपिक नंबर जब पढ़ रहे थे वहां पे आपके क्रेनियल कैनाल आया था, और वहां पे हम फिगर भी आपको बताए थे कि इस टाइप का ये फिगर था। ऑलमोस्ट आप लोगों को तो याद आ रहा होगा, ये हम लोग थ्योरी क्लासेस में ही पढ़े हुए हैं, है ना। थ्योरी क्लास वाले जितने बच्चे होंगे वहां पे उनको अच्छे से और भी क्लियर हो गया होगा कैलेप्ट्रा, है ना। क्रेनियल कैनाल की बात की जा रही है। ये आपका स्लेजनेला में पाया जाता है, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, मार्सिया में नहीं पाया जाता। आपका क्रेनियल कैनाल आपका स्लेजनेला में पाया जाता है। यानी कि 15 का जितने लोग बी बता रहे हो सर आपका हो जाना चाहिए स्लेजनेला, उन सभी लोगों का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 15 के बाद 16 देख लेते हैं। ड्रॉप सूट इज फाउंड इन, यानी कि लघु तनाव, यानी कि बोना फॉर्म में, जो बोना फॉर्म में जो सूट्स होते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं? 16 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या ये सर्गासम में देखने को मिलते हैं? क्या ये पाइनस में देखने को मिलते हैं? इक्विसिटम में देखने को मिलते हैं? या फिर स्लेजनेला में देखने को मिलते हैं? याद करो जब हम लोग पाइनस पढ़ रहे थे तो वहां पे आपका फिगर दिखाए थे। जो प्लांट होता है यहाँ पे, जो प्लांट होता है इसका ये कुछ इस तरह होता है प्लांट। यहाँ पे जो इसका सूट होता है वो छोटा होता है, छोटे ही सूट पे ये क्या होता है, पूरा पत्ते उसमें से निकल जाते हैं ना। तो यहाँ पे ड्रॉप सूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका पाइनस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका 16 का बी हो जाएगा, आपका पाइनस, है ना। 17 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर हैज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस बार के एग्जाम में अगर जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या, कि ऐसा स्पीसीज या ऐसा मेंबर जो कि कनेक्टिव लिंक है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पे, ठीक है। तो हिंदी वाले देख लो, यहाँ से हिंदी, साइकेडेसी, हाँ, नीटेसी, पाइनेसी, या फिर आप टेट्राडिडेसी, है ना। तो क्या बता सकते हो कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म, तो ये होता है आपका नीटेसी। क्या बोलते हैं इसको? नीटेसी। यहाँ पे जी साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं नीटेशी, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये आपको वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो जीनेटिसी है, नीटेसी है ना, ये आपका कनेक्टिव लिंक होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। क्या दे रहा है, द नेचुरल हैबिटाट ऑफ द इफिड्रा इज, जो नेचुरल हैबिटाट क्या होता है, इफिड्रा जो होता है उसका नेचुरल हैबिटाट मतलब इसका रहने का स्थान क्या होता है इफिड्रा का, क्या ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं, पोलर रीजन मतलब जहां पे आइस बर्फ गिरता है वहां पे पाए जाते हैं, क्या टेम्परेट रीजन में, डेजर्ट में या फिर वेटलैंड में। तो इफेड्रा की बात करते हैं, इसकी हैबिटेट की बात करें तो जो इफेड्रा होता है ये आपके डेजर्ट वाले कंडीशन रीजन में देखने को मिलता है, यानी कि डेजर्ट की बात कर लें, इफेड्रा जो होता है वो डेजर्ट में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं सर, डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो जितने लोग 18 का सी बता रहे हो उन सभी का ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये टू द कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। चलो साइकस की बात कर लेते हैं, साइकस में वुड कैसे होते हैं, साइकस की लकड़ियां कैसी होती हैं। तो साइकस की लकड़ियां की बात करें तो मोनोजेलिक वुड होता है, पॉलीजेलिक वुड होता है, पाइक्नोजेलिक वुड होता है या फिर वुड एब्सेंट होता है। तो याद करो साइकस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम ये बात किए थे कि सर जो साइकस होता है वो उसके अंदर जो लकड़ी होती है वो मोनोजाइलिक टाइप के वुड होती है। कैसे होती है सर, मोनोजाइलिक टाइप की वुड इसमें देखने को मिलती है। तो साइकस का 19 का जितने लोग भी ए बता रहे हो ना यहाँ पे ए, उनका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे 19 का, ठीक है। 19 के बाद 20 पे आते हैं। 20 क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे नहीं तो हिंदी वाले बच्चे नाराज होने लगते हैं, भैया कि हिंदी हमको नहीं दिख रहा है। चलो 20 पे देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्लब मॉस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाओ, ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लब मॉसेस को किस नाम से जानते हैं, क्या फ्लेजनेला को क्लब मॉसेस के नाम से जानते हैं, क्या लाइकोपोडियम के को जानते हैं, मार्केंसिया को या फिर स्पेगनम को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको, हॉर्स टेल, HORSE, हॉर्स टेल, इसको बोलते हैं इक्विसिटम को, है ना। इक्विसिटम जो होता है उसको हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। और क्लब मॉस की बात करें तो ये आपको लाइकोपोडियम के नाम से लाइकोपोडियम को क्लब मॉस के नाम से जानते हैं और हॉर्स टेल को आप बोलते हो क्या, इक्विसिटम, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं 21 पे। 21 है फर्स्ट गैमेटोफाइटिक सेल इन ब्रायोफाइटा इज, जो फर्स्ट गैमेटोफाइटिक सेल थे ब्रायोफाइटा में वो कौन से थे, ठीक है। तो क्या ये स्पोर्स थे, क्या ये जाइगोट थे, क्या ये वेंटर थे या फिर नेक कैनाल सेल थे। तो अगर हम बात करें कि पहला गैमेटोफाइटिक सेल किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स में, तो ये आपके थे नेक कैनाल सेल। कौन से थे सर, नेक कैनाल सेल, ये आपके फर्स्ट गैमेटोफाइटिक सेल में थे ब्रायोफाइटा के केस में। 22 देख लेते हैं। 22 है अपना कि ग्लीडिंग लीफ ट्रेसेस इज प्रेजेंट इन, गार्डलिंग लीफ क्या होता है, जो पत्तियां क्या होती है सिकुड़ने लगती हैं, फोल्डिंग रोलिंग होने लगती है। यहाँ पे रोलिंग भी आपका ऑप्शन देखने को मिल सकता था कि आपका ग्लीडिंग लीफ इज द प्रेजेंट इन, इसमें किसमें देखने को मिलता है, क्या पाइनस में, साइकस में या फिर एंथ्रोसियस में या फिर इफिड्रा में। तो गार्डलिंग लीफ की बात कर लेते हैं तो ये आपके साइकस में देखने को मिलते हैं। किसमें, साइकस में गार्डलिंग लीफ देखने को मिलते हैं। तो 22 का जितने लोग बी बता रहे हो उन सभी का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 22 के बाद 23 देख लेते हैं। 22 है कि एनाटॉमिकली फीचर्स ऑफ द साइकस लीफलेट इंडिकेटेड दैट साइकस इज। अब साइकस में क्या बात की जा रही है, साइकस के जो लीफलेट होती हैं उनकी आकार दर्शाता है, उसको आकार देख के हम क्या समझ सकते हैं, क्या मीजोफाइट्स हैं, क्या जीरोफाइट्स हैं, क्या हाइड्रोफाइट्स हैं या फिर मैनग्रूव्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लो। 23 की बात कर लेते हैं। साइकस, ये साइकस आपको याद आ रहा होगा, जो साइकस होता है मेनली ये कहाँ देखने को मिलता है सर, ये डेजर्ट वाले रीजन में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है सर, डेजर्ट वाले रीजन में ज्यादा साइकस के प्लांटेड ग्रो करते हैं। तो अगर साइकस की बात करते हैं तो ये कैसा होता है सर, जीरोफाइट्स वाले होते हैं, है ना। डेजर्ट लिखा रहा है तो डेजर्ट पे आप टिक कर सकते हो, या फिर जीरोफाइट्स लिखा रहा है तो आप जीरोफाइट्स पे टिक कर सकते हो। हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वेटिक की बात की जा रही है, हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वेटिक की बात की जा रही है। और मैनग्रूव्स आपको तो पता ही है मैनग्रूव्स किसे कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का जितने लोग सी बी बता रहे हो, 23 का बी सभी, बी लिखना है, बी लिखते हैं डी, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लिए, बी है ना, 23 का बी। चलो 24 देख लेते हैं। 24 क्या दिया हुआ अपने पास कि ओवलीफेरस स्केल्स इन पाइनस इज प्रेजेंट इन।
क्या पूछ रहा है, जो पाइनस में ओवलीफेरस जो स्केल या फिर भाग होता है उसको क्या कहते हैं, क्या निडल के नाम से जानते हैं, मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं, या फिर रूमिडेंट पार्ट कहते हैं। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पाइनस के रिगार्डिंग पूछा जाए कि ओवलीफेरस स्केल पाइनस में क्या होते हैं, तो ओवलीफेरस स्केल पाइनस में आपका मेगा स्पोरोफिल होते हैं। कौन होते हैं सर, मेगा स्पोरोफिल होते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे ओविफेरस सीड के रिस्पेक्ट में। चलो 25 देख लेते हैं, रेसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये जो रेसिन होते हैं कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं, क्या साइकस से ऑब्टेन किए जाते हैं, है ना, क्या साइकस से ऑब्टेन किए जाते हैं, क्या पाइन रिक्सिया से, या फिर पाइनस से, या फिर जिनकोगो से, है ना। तो जिनकोगो आपका इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, ये आप पढ़ लेना अच्छे से, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकोगा से, ठीक है। तो फिर बता रहे हैं, एक बार मॉडल पेपर में भी बताए थे जिनकोगा वाला, है ना, तो यहाँ पे भी आ गए तो बता दे रहे हैं। रेसिन की बात की जा रही है, रेसिन की बात की जा रही है, तो ये आपके साइकस में देखने को मिलता है, आपके साइकस में रेसिन की मात्रा देखने को मिलता है। तो 25 का ये करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये सारा एकदम कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है। जितना आप लोग रिवाइज किए नोट, तो यहाँ पे आप तुरंत तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट करते हुए चल रहोगे, ठीक है। चलो आगे लेते हैं, 26 की बात कर लेते हैं। 26 दिया है, द लीव्स ऑफ द पाइनस आर। जो पाइनस का जो लीव्स होता है वो कैसे होता है, क्या स्पोर एंड सीटेड होता है, क्या प्रोफाइल्स एंड कैट्राफाइल्स होता है, क्या सीट एंड प्रोफाइल्स होता है, या फिर सीट एंड स्केल्स होता है। तो हम किसकी पत्तियों की बात कर रहे हैं सर, पाइनस की पत्तियों की बात कर रहे हैं। तो ये होता है सीट एंड पॉलीफेली, है ना। क्या होता है सर, सीट एंड पॉलीफेली होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, सीट एंड पॉलीफेली। तो जितने लोग भी सी बता रहे हो यहाँ पे, इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 27 देख लेते हैं, साइकस रिवोल्टा इज इंक्लूड ग्रोइंग हैज। जो साइकस रिवोल्टा होता है ये वाइडली कहां ग्रो करता है, क्या इसको हम ऑर्नामेंटल में यूज करते हैं, क्या एरोमेटिक में यूज करते हैं, मेडिसिनल में यूज करते हैं, या फिर ट्रिम्बल इल्ड में यूज करते हैं। तो जो साइकस रिवोल्टा होता है इसको ज्यादातर यूज हम ऑर्नामेंटल फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब सजावट में इसको ज्यादा, हाँ सजावट में इसको हम ज्यादा यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं साइकस वाले, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो साइकस के प्लांट होते हैं, स्पेशली साइकस रिवोल्टा, जो शादी विवाह में नहीं आता है, पत्तियों सजाने वाले आते हैं, सब नहीं लगाते हैं लोग, उसमें पत्तियां लगाते हैं लोग। एक तो होता है प्लास्टिक वाला लगा देते हैं लोग, और एक होता है कि जिनका हाई फाई वाला होता है, वो एकदम नेचुरल ही लगाते हैं। तो जो नेचुरल लगाते हैं वो साइकस रिवोल्टा ही होता है। तो ये बात आप यहाँ से ध्यान में रखना साइकस रिवोल्टा के बारे में। 28 की बात कर लें, 28 है, द स्पीसीज ऑफ द हाँ चलो, द स्पीसीज ऑफ द पेंटोजेलेटिक फर्स्टली रिपोर्टेड बाय। ये जो पेंटोजेलेटिक टाइप के जो स्पीसीज हैं, ये सबसे पहले कहां से ऑब्टेन किए गए थे, सबसे पहले कहां रिपोर्टेड किए गए थे। तो आपका ऑप्शन में है इंडिया, अफ्रीका, हॉलैंड और पोलैंड, है ना। तो आप जब भी बताओ कि पेंटोजेलेटिक टाइप के जो स्पीसीज फर्स्टली कहां से रिपोर्ट किए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ना। तो ये ऑब्टेन किए गए थे अफ्रीका से, या फिर बोल दो कि रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले आपके अफ्रीका से। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे 28 क्वेश्चन नंबर के रिस्पेक्ट में। 29 देख लेते हैं, 29 दिया है, सिफेनोपैटर्ड इज द होमोगिनेसिया इज ए। क्या ये रूट्स ऑफ लेग्नोपेटस होते हैं, क्या सूट्स होते हैं, क्या ये लीव्स होते हैं, या फिर पॉलन ग्रेन होते हैं, है ना। तो अगर पूछा जाए सिफेनोपेटर्स के बारे में, तो ये स्टीम्स की बात की जाती है, मतलब ये जो तना होती है ना उसकी बात की जाती है सिफेनोपेटल्स की, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 29 का आपका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो आप लोग में से जितने लोग भी स्टेम बता रहे हो, उन सभी लोगों का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर करेक्ट हो गया तो अपने कॉपी में एक छोटा सा मार्क लगा लीजिएगा कि अभी तक 29 क्वेश्चन में मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन पे ही करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं 30, और ये 30 जो है ना इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है, स्पोरोकार्प इज प्रेजेंट इन। स्पोरोकार्प कहां पाए जाते हैं, ठीक है, स्पोरोकार्प कहां पाए जाते हैं। तो क्या ये आपके रिक्सिया में देखने को मिलते हैं, मार्केंसिया में देखने को मिलता है, लाइकोपोडियम में देखने को मिलते हैं, या फिर स्पैग्नम से देखने को मिलते हैं। हाँ ठीक है, अभी देख लेंगे। स्पोरोकार्प होता है, ये कहाँ हमको देखें, हमको भेज दीजिए, ठीक है।
जो स्पोरोकार्प होते हैं ये कहाँ होते हैं सर? आपके लाइकोपोडियम में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं सर? लाइकोपोडियम के अंदर स्पोरोकार्प हमको देखने को मिलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं 30 के बाद 31 पे। 31 देख लेते हैं कि स्पोर्स इन टेरिडोफाइट्स आर, जो टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या ये हैप्लॉइड होते हैं, क्या ये डिप्लॉइड होते हैं, या फिर ट्राइप्लॉइड्स होते हैं, या फिर स्पोर्स इनमें एब्सेंट होते हैं? तो जब भी हम बात करें भैया कि स्पोर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स की, तो स्पोर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि सिंगल एन के होते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं सर? हैप्लॉइड फॉर्म में, ये सिंगल एन का फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से ध्यान रखना। तो 31 का जितने लोग आप बता रहे हो ए सभी का करेक्ट हो जाएगा। 32 की बात कर लें, पिथ इज प्रेजेंट इन, जो पिथ होता है वो कहाँ पाया जाता है ना? किस प्लांट में देखने को मिलता है? लाइकोपोडियम के स्पेशली केस की बात की जा रही है। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पिथ नहीं पाई जाती है, लाइकोपोडियम सर्नम में नहीं पाई जाती है, लेकिन लाइकोपोडियम इलेटम में, है ना? ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपोडियम इलेटम में आपको पिथ देखने को मिलता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 32 का क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 33 की बात कर लेते हैं, ओवरी इज प्रेजेंट इन, ओवरी कहाँ देखने को मिलता है? क्या ऑप्शन नंबर 1 आपके इजोला में देखने को मिलता है, रिक्सिया के स्पीसीज में, जिनेटम के स्पीसीज में, या फिर इक्विसीटम के स्पीसीज में? ओवरी किस में देखने को मिलता है? तो आप बताओगे सर इक्विसीटम के जितने स्पीसीज होते हैं यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलते हैं? ओवरी या फिर अंडाशय देखने को मिलते हैं। अंडाशय पाए जाते हैं आपके इक्विसीटम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको मार्क लगा लो। 33 का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 33 का 34 देख लेते हैं, नेक कैनाल सेल्स आर एब्सेंट इन, जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं वो कहाँ एब्सेंट होते हैं? 34 इंपॉर्टेंट है। नेक कैनाल सेल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो नेक कैनाल कोशिकाएं होती हैं ये अनुपस्थित कहाँ होती हैं? अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट कहाँ होती है? क्या एंथ्रोसियोस में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? मार्केंसिया में, लाइकोपोडियम में, या फिर साइकस में? तो साइकस में तो ये प्रेजेंट होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमसे एब्सेंट पूछा है, नहीं की बात पूछा है ना। लाइकोपोडियम में भी होता है, मार्केंसिया में भी होता है, लेकिन एंथ्रोसियोस में किसी भी टाइप का कोई भी नेक कैनाल सेल देखने को नहीं मिलता है। ये चीज आप ध्यान में रखोगे, है ना। तो 34 का जितने लोग ए बता रहे हो, 34 का जितने लोग ए बता रहे हो, उन सभी का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन करेक्ट हो गया तो अपने कॉपी में एक और छोटा सा मार्क लगा लोगे, सर मेरे एक और क्वेश्चन क्या हो गए? करेक्ट हो चुके हैं। 35 की बात कर लेते हैं कि वॉल्स ऑफ द वेंटर प्रोड्यूस, जो वेंटर्स के वॉल होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, 35 देख लेते हैं कि जो वेंटर्स ऑफ वॉल होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, क्या ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इलेटस प्रोड्यूस करते हैं, स्यूडो इलेटस प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कैलेप्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं? तो वॉल्स ऑफ वेंटर की बात करें तो ये आपके कैलेप्ट्रा, है ना, ये क्या होते हैं? कैलेप्ट्रा ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखना कि वॉल ऑफ वेटर जो होते हैं ये किससे विकसित होती हैं? तो कैलेप्ट्रा से विकसित होती हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर 35 का जितने लोग डी बता रहे हो, ऑप्शन नंबर 35 के जितने लोग डी बता रहे हो, इन सभी का क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमको नॉट ट्रू के बारे में पूछा है, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? सर साइकस के रिस्पेक्ट में पूछा है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है सर? साइकस के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो 36 वाले क्वेश्चन को देख लिया जाए कि 36 अपना क्या बोलता है? इट हैज द नेकेड ऑब्व्यूज। भैया ये बात तो सही है, हमसे गलत पूछ रहा है। इट हैज द मेल कोन, मेल के पास कौन होता है? ये भी बात सही है। इट हैज द फीमेल कोन, फीमेल के पास भी कौन होता है? ये भी बात सही है, हम लोग साइकस में पढ़े हुए थे। लेकिन ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होते हैं ना, ये साइकस में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जब ये एब्सेंट होते हैं तो यही अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर रॉन्ग ऑप्शन पूछा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 36 के रिस्पेक्ट में। 36 के बाद 37 की बात कर लेते हैं। टर्पिनेट ऑयल, जो टारपिन का जो तेल होता है, टर्पिनेट ऑयल, ये कल की क्लास में पूछा गया था। जो टर्पिनेट ऑयल होता है ये कहां से पाया जाता है, कहां से लिया जाता है? ठीक है, तो आप बताओगे क्या ऑप्शन? लीफ ऑफ पाइनस, पाइनस के पत्तियों से लिया जाता है? नहीं सर। रूट्स ऑफ पाइनस? नहीं। पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस? नहीं। स्टेम ऑफ पाइनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पाइनस का जो स्टेम होता है, जो तना होता है पाइनस का, उस पाइनस से हम क्या निकालते हैं? टर्पिनेट ऑयल या फिर टारपीन का तेल निकालते हैं। और साइकस की अगर यही बात कर लें, साइकस, है ना, साइकस की बात कर लें तो साबुरदानी जो होता है ना, साबुरदानी
जो नवरातन में या फिर जब आदमी व्रत रहता है उस दौरान जो हलवा बना के खाता है, खीर बना के खाता है, तो वो साबूदानी है खाता है, वो साइकिल जो होता है, वो साबूदानी होता है सैगो, उसको क्या बोलते हैं सर? सैगो के नाम से जानते हैं। ये आपके साइकस से ऑब्टेन किया जाता है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला आप देखते हैं 38 है लिविंग फॉसिल इज। इसमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है या फिर कौन सा ऐसा जेनरा है साइकस और पाइनस का जो कि आपका लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं? क्या आपका एल्बिस ब्लैसिमा? नहीं। पाइनस जेरेडिया, या फिर पाइनस रॉक्सीब्यूलाई, या फिर जिंकोगा बिल्बोवा, है ना? तो जिंकोगा जो होता है ना, जिंकोगा, ये आपका लिविंग फॉसिल है। आपको फिर बता रहे हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना? फिर ये आपका जिंकोगा वाला जो टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, जिंकोगा पढ़ के जाना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपका लिविंग फॉसिल पूछ दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 38 का जितने लोग भी ए बता रहे हो, 38 का ए, इन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 38 के बाद 39 की। 39 दिया है के नारी नागर, है ना? इनको क्या बोलते हैं? परमेश्वर कृष्णन कुट्टी नायर के नाम से इनका पूरा नाम है। क्या है इनका पूरा नाम? परमेश्वर कृष्णा कुट्टी नायर, है ना? ये क्या थे? एक पॉलिनोलॉजिस्ट थे। क्या थे? पॉलिनोलॉजिस्ट थे। पॉलिनोलॉजिस्ट थे, है ना? जो कि किसकी स्टडी की जाती है? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना? पॉलन ग्रेन की अगर स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोलॉजिस्ट। तो जो आर.के. नारायण थे वो क्या नागिर थे, वो क्या थे? फेमस इंडियन पॉलिनोलॉजिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे 39 के रिस्पेक्ट में। 40 देख लेते हैं। 40 दिया हुआ है कि द लीव्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर द वेल अडैप्टेड टू विथ विच स्टैंड stream of the temperature, humidity and the wind, because of which of the following features। इसमें से ऐसा कौन सा निम्नलिखित विशेषताओं के कारण आपका जो अडॉप्ट होता है, जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां होती, टेम्परेट, अधिक तापन, आर्द्रता और हवा के समान के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होती हैं, क्योंकि इनमें क्या होती हैं? 40 की बात की जा रही है, ठीक है? तो क्या होता है? क्या इसमें नीडल लीफ होती हैं? क्या इसमें थिक क्यूटिकल पाई जाती हैं? संकन स्टोमेटा पाई जाती हैं, या फिर क्या पाई जाती हैं? तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, इनकी पत्तियां नीडल फॉर्म में हो जाती हैं, टैपल फॉर्म में, टेम्परेट को अडॉप्ट कर देती हैं, ह्यूमन और विंड को, यानी कि इसमें ऑल ऑफ दिस वाली एबव जो पोर्शन होगी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें नीडल लाइक लीफ भी होते हैं, यहाँ पे लाइक है, लाइक है ना? लाइक लीफ होता है, थिक क्यूटिकल होते हैं, संकन स्टोमेटा भी इनमें पाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 40 का जितने लोग डी बता रहे हो उपयुक्त सभी, उन सभी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सभी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 40 के बाद 41 देख लेते हैं कि सल्फर सावर इज रिलेटेड टू, जो सल्फर सावर होता है उसको किससे रिलेटेड हो? क्या साइकस से, क्या पाइनस को से, जिंकोगा से, या फिर नन ऑफ दिस? तो सल्फर सावर की बात करते हैं तो ये किससे होता है सर? पाइनस से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साइकस सल्फर सावर है इसको हम लोग पाइनस के नाम से जानते हैं। 42 देख लेते हैं। द लीव्स विदाउट पेट्योल इज, ऐसा लीव्स जो बिना पेट्योल्स का हो उसको किस नाम से जानते हैं? 42 आप देख लो, 42, ठीक है? तो उसको कैसे क्या कहते हैं? क्या उसको सब पेट्योलेट कहते हैं, पेट्यूलेट्स कहते हैं, सब सेसाइल कहते हैं, या फिर सेसाइल कहते हैं? तो जो ऐसा लीव जिसमें पेट्यूल्स हो ही नहीं, पेट्यूल्स का मतलब ऐसा है ना, ये वाला हिस्सा हो ही ना, तो उसको हम बोलते हैं सेसाइल। क्या बोलते हैं उसको? सेसाइल लीव्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, सेसाइल लीव्स जो होते हैं उसको हम विदाउट पेट्यूल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हो 42 का, सभी का ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला 43 देख लेते हैं। जिंगर मतलब अदरक के पौधे में भूमिगत तना क्या होता है? जिंगर प्लांट्स हैव द अंडरग्राउंड स्टेम व्हिच इज, क्या इसमें राइजोम पाए जाते हैं, बल्ब पाए जाते हैं, ट्यूबर पाए जाते हैं, या फिर आपके कोन्स पाए जाते हैं?
कोन तो साइकस स्पाइनस की बात करें, ट्यूबर आपका आलू की हो जाएगा, बल्ब नहीं सर, राइजोम इसमें होता है, जो अदरक का जो पौधा होता है उसमें मेनली हमको क्या देखने को मिलता है सर, राइजोम देखने को मिलता है। तो 43 का जितने लोग ए बता रहे हो ना, सभी का ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 44 देख लेते हैं। 44 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोकॉट शो द सेकेंडरी थिक ग्रोथ इन स्टेम। क्या बोल रहा है सर, सेकेंडरी थिक ग्रोथ स्टेम की बात कर रहे हैं, और ये कहां देखने को मिलेगा सर, मोनोकॉट के प्लांट में। क्या ये ड्रेसिना होते हैं, निक्थेटस होते हैं, बिंगनोना होते हैं, या फिर जी होते हैं। 44 की बात करो, इसको कहते हैं सर ड्रेसिना। क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिना के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ऐसे मोनोकॉट जिसमें आपके सेकेंडरी थिक ग्रोथ होते हैं स्टेम में, उसको ड्रेसिना के नाम से जानते हैं। तो 44 का जितने लोग ए बता रहे हो सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 44 के बाद 45 देख लेते हैं। द पोलन ऑफ द पाइनस, the pollen of the pinus is floated in the air for a longer period of time in the presence of, ठीक है, ऐसे पोलन जिसमें पाइनस का है ना, किसकी बात कर रहे हैं सर, किसकी पोलन ग्रेन की बात किसकी पोलन की बात कर रहे हैं सर, पाइनस की बात कर रहे हैं। ये हवा में उड़ते रहता है लंबे समय तक, किसके प्रेजेंस में, जैसे अभी बात किए जो पाइनस के जो सीड उसमें विंग पाए जाते हैं, तो किसके प्रेजेंस में उड़ेगा, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विंग्स ऑक्सीजन या फिर रेनिन। ऑक्सीजन जो होता है इसको ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन के नाम से जानते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो कि टिप ऑफ रूट एंड शूट पे पाए जाते हैं, रूट एंड शूट पे ये पाया जाता है, ठीक है। तो हम पाइनस की बात कर रहे हैं, तो ये पाइनस में क्या पाए जाते हैं सर, विंग्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से ये लंबे समय तक आसमान में हवा में उड़ सकते हैं। तो ये रहा आज का आपका टॉप 45 क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में, जो कि आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन थे हम लोग अपने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस किए थे, और वही सारे कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने लोग थ्योरी पोर्शन को डिस्कस किए होंगे अच्छे से उसका नोट्स बनाए होंगे, उसको रिवाइज करके आए होंगे, उन सभी का 45 में से आई थिंक 40 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होंगे। और मिनिमम की बात कर लें तो आपका 30 प्लस तो क्वेश्चन करेक्ट हुए ही होंगे, ठीक है। अब लोग कुछ सोच रहे, आई होप कि अभी तक आपका टॉप क्वेश्चन करेक्ट हो गए होंगे, जैसे कि आप लोग पहले ही बताए थे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं, है ना। और लास्ट में एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि आउट ऑफ 45 में मेरे कितने क्वेश्चन, ईमानदारी से भाई, ईमानदारी से, मेरे जितने भी 10 क्वेश्चन नहीं करेक्ट हुए लिखो मेरे 10 क्वेश्चन करेक्ट हुए। लेकिन हम ईमानदार रहेंगे ना, अभी हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि सर ये तो आप हमको बताए थे और इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती कर लो, 10 क्वेश्चन करेक्ट हुए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। 5 क्वेश्चन करेक्ट हुए, लेकिन आप ईमानदारी से बताओ कि मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसका नाम है बीएससी सारथी बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से ग्रुप का नाम होगा। उस ग्रुप में आपको हर समय, मतलब हर समय इन द सेंस कि आपको कब क्लास लाइव होनी है, कब क्लासेस अपलोड हो रही हैं, कौन कौन सी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड हो गई हैं, सेमेस्टर टारगेट सेमेस्टर पे अपलोड हो गई हैं, कौन से गुरुकुल पे अपलोड हुई हैं, है ना। उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जैसे ही अपलोड की जाती है आपको तुरंत वो इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप में चला जाता है कि देखो भैया ये क्लासेस अपलोड हो गई। जितने लोग ग्रुप से जुड़े होंगे उन लोगों को ये बात पता भी होगा, जैसे ही ये क्लास अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन या फिर मैसेज पड़ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कि आपकी ये क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, फिर आप वहां से देख सकते हो। उस ग्रुप में आपको कब एग्जाम होने हैं, क्या क्या शेड्यूल है, तमाम सारे फैसिलिटी आपको वहां पे मिलते रहेगी ऑन द टाइम, ठीक है। तो ग्रुप से ज्वाइन भी हो जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दी गई है। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में उसको शेयर कर देंगे कि देखो भैया यहाँ से हम पढ़ते हैं, तुम भी यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं और मेरे यहाँ से क्वेश्चन भी करेक्ट होते हैं, इतना तो आप बता सकते हो। और एक बात और बता रहे थे, इतना चीज कर लो, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो टारगेट सेमेस्टर, क्योंकि क्लासेस आपके सेमेस्टर के यहीं पे अपलोड हो रहे हैं, गुरुकुल पे नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सभी रही बात है। अगर इस PDF को चाहते हो लेना तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे ही मिल जाएगी, सारथी बैच में आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। तो ये रही आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।